हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फायर प्रोटेक्शन लेआउट जो होता है, फायर फाइटिंग सिस्टम या फायर सप्रेशन सिस्टम, आप कुछ भी कह लो। उसका जो ड्राइंग होता है आप कैसे रीड करेंगे, उसको कैसे पढ़ा जाए। अब तक हम लोग वीडियो देख रहे थे HVAC का, तो आज मैं नए टॉपिक लेके आया हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस पे मैं आपको फायर फाइटिंग से रिलेटेड और प्लम्बिंग से रिलेटेड भी वीडियो बना के डालूंगा, ताकि आप इससे कुछ सीख पाएंगे। ठीक है, तो फायर फाइटिंग ड्राइंग को देखने के लिए आपको सबसे पहले उसके लीजेंड को पढ़ना होगा। फायर लीजेंड ऑफ एब्रिविएशन जो दिया होता है ड्राइंग में राइट साइड में, तो आप उसमें देख के समझेंगे जो भी सिंबल है उसका क्या मीनिंग है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे दे दे कोई फायर फाइटिंग का ड्राइंग और बोले कि ये क्या है, तो मुझे नहीं पता क्या है, तो मैं क्या करूँगा कि लीजेंड में जाऊँगा। लीजेंड में जाने के बाद यहाँ पे देखना पड़ेगा ये क्या है, तो स्प्रिंकलर हेड साइड वाल। तो ये साइड वाल स्प्रिंकलर है। साइड वाल स्प्रिंकलर कैसा होता है, ये इस तरीके का जो स्प्रिंकलर होता है वो है साइड वाल स्प्रिंकलर। ऊपर की तरफ होगा तो वो पेंडेंट स्प्रिंकलर होता है। अपराइट स्प्रिंकलर होता है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ जो डाउन होगा वो पेंडेंट स्प्रिंकलर होता है। 3 टाइप का स्प्रिंकलर होता है। ठीक है, तो सिंबल में लीजेंड में आप देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है ये क्या है, स्प्रिंकलर हेड है, पेंडेंट टाइप। तो जो भी आप कॉरिडोर में आप देखेंगे, ये जितना हेड लगा हुआ है ये सारा पेंडेंट स्प्रिंकलर है जो कि सीलिंग पे लगेगा। उसके बाद ये जो है साइड वाला स्प्रिंकलर है, FE1 है। इसका ये सिंबल का क्या मीनिंग है, फायर एक्सटिंग्विशर है। 4.5 kg हैंड टाइप कार्बन डाइऑक्साइड। FE2 का क्या मतलब है, 6 kg ABC टाइप ड्राई पाउडर है। ठीक है, UL एंड FM लिस्टेड है। फायर एक्सटिंग्विशर ये भी है। FSC का मतलब क्या होता है, फायर हाउस कैबिनेट है आपका। फायर हाउस कैबिनेट रेसिस्ट टाइप है जो कि दीवार के अंदर लगता है, और इसमें जो होज होगा वो रील जो होगा वो 30 मीटर लॉन्ग होगा, और उसका साइज है 1 इंच का, रबर टाइप। ठीक है, ACB ये क्या होता है, अलार्म चेक वाल्व। ये क्या है, राइजर पाइप टू एबव। ये जो भी राइजर में पाइप शो होता है, जो राइजर अप एंड डाउन जा रहा है, मतलब बिल्डिंग से या तो छत पे जा रहा है या छत से किसी रूम में हम लेके जा रहे हैं, किसी शाफ्ट से ऊपर नीचे जा रहे हैं, तो वो राइजर में इस तरीके से पाइप शो करते हैं। RN का मतलब क्या है, राइजर निप्पल है। ठीक है, LV क्या होता है, लैंडिंग वाल्व होता है। जब सीढ़ी पे जो वाल्व लगाया जाता है वो लैंडिंग वाल्व होता है। इसका मतलब चेक वाल्व हो गया, ये हो गया गेट वाल्व। FDC का मतलब होता है फायर डिपार्टमेंट कनेक्शन। इसका ये सिंबल का मतलब है ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर 10 kg ड्राई पाउडर। FRD का मतलब है इमरजेंसी फायर डोर। ZCB का मतलब है जोन कंट्रोल वाल्व। हर एक जोन के लिए एक पूरा जोन असेंबली बनाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जोन कंट्रोल वाल्व। जोन कंट्रोल वाल्व में क्या क्या होता है, गेट वाल्व होता है आपका, चेक वाल्व होता है, सुपरवाइजरी स्विच होता है, फिर आपका फ्लो मीटर होता है, प्रेशर गेज होता है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए लेआउट को हम लोग पढ़ते हैं। लेआउट कैसे आप पढ़ सकते हैं, मान लीजिए ये हमारा एक फायर फाइटिंग का लेआउट दिया हुआ है। तो इसका पाइप जो है यहाँ से आ रहा है। ये जो मैं बताया ना, राइजर का सिंबल होता है, मतलब पाइप या तो ऊपर से आ रहा है या फिर नीचे से आ रहा है। तो 150 राइजर पाइप फ्रॉम FB। FB का मतलब क्या होता है, फ्रॉम बिलो। कैसे पता चलेगा कि फ्रॉम बिलो है, यहाँ पे लिखा होता है ड्राइंग में ही, एब्रिविएशन में, जैसे मैं बताया, फ्रॉम बिलो, फ्रॉम एबव, टू बिलो, टू एबव। ठीक है, तो ये नीचे से आ रहा है फ्रॉम बिलो। उसके बाद यहाँ पे जोन कंट्रोल वाल्व लग गया। तो इस जोन कंट्रोल वाल्व से हम लोग पूरे ये जो एरिया है ये सबको वाटर फ्लो यहाँ से हम कर रहे हैं। तो जब भी किसी एरिया में यहाँ पे आग लगेगा, स्प्रिंकलर जब ब्रेक होगा, तो ये जोन कंट्रोल जो वाल्व है वो क्या करेगा कि सेंस करेगा कि कहीं ना कहीं वाटर लीकेज है। तो ये
और वाटर फ्लो करने के लिए यहाँ जो सुपरवाइजरी स्विच लगा होता है, ये फायर अलार्म जो होता है वो फायर अलार्म को एक्टिवेट कर देता है। यहाँ से वाटर फ्लो होने लगा तो अलार्म को एक्टिवेट कर देता है, और पंप जो होता है हमारा पंप रूम में जो पंप लगा हुआ है वो पंप आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब 3 टाइप के पंप होते हैं, जैसे जॉकी पंप हो गया, इलेक्ट्रिकल पंप हो गया, या फिर डीजल जनरेटर डीजल पंप हो गया। तो इन पंप का जो सुपरवाइजरी स्विच होता है कितने कितने PSI पे, कितने कितने बार प्रेशर पे सेट होता है, वो हम किसी अलग वीडियो में उसका सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है वो पढ़ेंगे। हम फिलहाल लेआउट पढ़ना सीख रहे हैं कि कैसे लेआउट होता है। तो इस तरीके से एक पाइप आया, पाइप आने के बाद यहाँ से क्या हुआ कि टेस्ट वाल्व होता है जो कि यहाँ से पानी ड्रेन कर देते हैं हम लोग, ठीक है। 50 mm राइजर पाइप टू बिलो, जो कि ड्रेन हो जाता है पाइप। इन केस कभी हम लोग टेस्टिंग करने के लिए ये गेट वाल्व खोलते हैं। जब गेट वाल्व खोलते हैं तो यहाँ से भी आपका सिस्टम से जितना पानी है वो रिलीज हो जाता है। कभी मेंटेनेंस करना है अगर तो आप रिलीज कर सकते हैं पानी को। फिर आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे एक एल्बो लगा हुआ है, फिर एक टी है, इस टी से 50 mm का रिड्यूसर लग गया। इस टी में 50 mm का पाइप यहाँ से आ गया, फिर इस टी से यहाँ पे फिर एक रिड्यूसर लग गया 50/40 का। आगे चले गए हम लोग 40, फिर 40/1 इंच का एक टी लग गया इस स्प्रिंकलर के लिए। फिर ये रिड्यूसर है 40/32 का, उसके बाद 32/25 का यहाँ पे एक रिड्यूसर लगेगा। ये जो टी है, ये जो जितना पाइप जो स्प्रिंकलर के लिए जितना पाइप निकलता है वो 1 इंच का पाइप होता है, यानी 25 mm का। तो ये 32 का पाइप है, तो यहाँ पर टी जो लगेगा वो 32/25 का टी लगेगा, ठीक है। तो जब भी मटेरियल टेक ऑफ के लिए जैसे एस्टिमेशन आप कर रहे हैं तो उसमें आपको निकालना होगा कि कौन सा टी, या फिर मटेरियल ऑर्डर करना है तो टी कितना लग रहा है, रिड्यूसर कितना लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टेयर केस है, स्टेयर केस के पास FE1 एक फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ लगा हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद ये जो पाइप है दो तरफ डिवाइड हो गया। यहाँ से जो 150 mm का था यहाँ से रिड्यूस होके 80 mm का हो गया। अब इससे फिर एक ब्रांच ऐसे निकल गया, एक ब्रांच ऐसे लेफ़्ट और एक ब्रांच राइट निकल गया। एक ब्रांच जो ये 32 mm का है। फिर एक सेम जैसे डक्टिंग में हमने बताया था कि आप जैसे जैसे सप्लाई देते जाएंगे वैसे वैसे साइज रिड्यूस होता जाएगा। सेम वैसे ही फायर फाइटिंग में भी होता है, आपका जैसे जैसे स्प्रिंकलर लगते जाएगा वैसे वैसे पाइप का साइज़ छोटा होते जाएगा, ठीक है। सेम, लेकिन एक और चीज़ होता है फायर फाइटिंग सिस्टम में, जैसे कितने तरह के हजार्ड है, ऑर्डिनरी है, आपका लाइट हजार्ड है, उसके अकॉर्डिंग स्प्रिंकलर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन करने का मतलब है कि 1 इंच के पाइप में आप कितना स्प्रिंकलर कनेक्ट कर सकते हैं, 1.25 इंच के पाइप में कितना स्प्रिंकलर, 1.5 इंच के पाइप में कितना स्प्रिंकलर हो सकता है, 2 इंच के पाइप में 2, 2.5, 3, उसके बाद 3.5, 4, सब पाइपों में कितना कितना स्प्रिंकलर आप लगा सकते हैं। तो मैं सेपरेट वीडियो में वो बताऊँगा आपको। फिर यहाँ से एक टी लगाया हमने, टी लगाने के बाद फिर एक ये ब्रांच हो गया जो कि कॉरिडोर में सप्लाई दे रहा है, स्प्रिंकलर लगा हुआ है। फिर आगे चला गया रूम में, स्टोरेज में यहाँ पे। फिर आगे पाइप आया इन रूमों में। इस रूम में ये जो क्लासरूम जितना है, क्लासरूम में सीलिंग नहीं है, इसीलिए यहाँ पे साइड वॉल स्प्रिंकलर दिया हुआ है, साइड से सप्लाई दे रहे हैं हम लोग। यहाँ पे सीलिंग नहीं है, जहाँ जहाँ सीलिंग है वहाँ पे पेंडेंट स्प्रिंकलर लगा हुआ है। पेंडेंट स्प्रिंकलर कैसा होता है, ये होता है पेंडेंट स्प्रिंकलर इस तरीके का। ये आप देख रहे हैं पेंडेंट स्प्रिंकलर डाउन होता है, ठीक है। इसमें रिफ्लेक्टर लगा होता है। ये ग्लास बल्ब होता है, ग्लास बल्ब का रेटिंग अलग अलग होता है, टेम्परेचर के हिसाब से उसका के वैल्यू अलग होता है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सेम ऐसे ही आया इन सारे क्लासरूमों में साइड वॉल स्प्रिंकलर लगा हुआ है। इसमें एक और पाइप आपको दिख रहा होगा, ये जो मैजेंटा का पाइप। अब ये कौन सा पाइप है, तो ये पाइप जो होता है वो सेपरेट, जो हम लोग मेन फायर फाइटिंग का जो पाइप आता है उससे ही निकाला जाता है गेट बल्ब लगा के। OS&Y गेट बल्ब। OS/Y गेट बल्ब क्या होता है, आउटसाइड स्क्रू एंड योक का, इस टाइप का गेट बल्ब आपने देखा होगा।
OS&Y गेट वाल्व, जिसमें स्क्रू होता है, जैसे आप ओपन करेंगे तो स्क्रू ऊपर की तरफ आने लगता है, इस तरीके का गेट वाल्व लगा हुआ है, ठीक है। OS&Y, जैसे जैसे आप इसको रोटेट करेंगे खोलने के लिए स्क्रू बाहर निकलता रहेगा। तो इस एरिया के लिए एक फायर हाउस कैबिनेट यहाँ पे लगा हुआ है, फायर हाउस कैबिनेट है ना। 40 का पाइप यहाँ से आ गया, ठीक है, 40 का पाइप, उसका बॉटम दिया हुआ 2.84 मीटर। फिर यहाँ से एक टी लग गया इस एरिया के लिए, पूरा यहाँ पे जो फायर हाउस कैबिनेट है उसको सप्लाई कर दिया। फिर आगे जाके यहाँ पे एक फायर हाउस कैबिनेट लगा हुआ है, उसके बाद एक यहाँ पे फायर हाउस कैबिनेट है इस रूम में, और एक ये कॉरिडोर जो है यहाँ पे फायर हाउस कैबिनेट लगा हुआ है। सेम ऐसे ही हमने पाइप को आगे बढ़ाया, उसके बाद ये एक डबल हाइट एरिया है, यहाँ से एक पाइप का ब्रांच निकाल के, ये ब्रांच निकाल के यहाँ से फॉलो कर दिया। जैसे जैसे हम पहले 50 mm का पाइप था, क्योंकि पानी का क्वांटिटी ज़्यादा था, और जैसे जैसे स्प्रिंकलर का डिस्ट्रीब्यूशन होता गया, रिड्यूसर लगा के पाइप का साइज़ छोटा हो गया, सबसे लास्ट में 25 mm का पाइप हो जाएगा। फिर आगे गए हम लोग, यहाँ पर रिड्यूसर लग गया, 100 mm का पाइप हो गया। ये कॉरिडोर में पेंडेंट स्प्रिंकलर, फिर साइड में पेंडेंट स्प्रिंकलर, रूमों में पेंडेंट, फिर आगे जाके ये कॉरिडोर में पूरा पेंडेंट स्प्रिंकलर, और ये जो क्लासरूम है उसमें साइड वाला स्प्रिंकलर यहाँ पे लगा दिया। सेम वैसे ही आगे बढ़ के, जैसे आगे बढ़े हम लोग, ये जो स्टोरेज है इसमें पेंडेंट स्प्रिंकलर लग गया। उसके बाद फिर आगे जाके ये सारे जितने कॉरिडोर उसमें है, कॉरिडोर में कुछ रूम स्टोरेज टाइप, उसमें पेंडेंट स्प्रिंकलर लगा हुआ है, और जितना क्लासरूम है उसमें साइड वाला स्प्रिंकलर लगा हुआ है, इस तरीके से। तो फायर फाइटिंग का ड्राइंग रीड करना कोई भारी नहीं है, आसान है ये भी। बस इसके लिए भी आपको वही लीजेंड वगैरह पढ़ना पड़ेगा, कि ये जो लीजेंड होता है जो मैंने बताया था ये, तो आपको ये सब ध्यान होना चाहिए, तब आप आसानी से ड्राइंग रीड कर लेंगे, तो कोई मुश्किल नहीं होगा। और उसके बाद ये सेक्शन पढ़ना आना चाहिए आपको, जैसे फायर फाइटिंग का ये जो पाइप है, इसका ये जो पाइप यहाँ चल रहा है, ठीक है, ये सपोर्ट दिखा रहा है, तो इस पाइप का 65 mm का फायर का पाइप है, इसका बॉटम कितना है यहाँ से, मतलब फिनिश फ्लोर से 2.71 मीटर पे है, ठीक है। स्प्रिंकलर जो लगा हुआ है सीलिंग पे, उसका हाइट क्या है, सीलिंग लेवल है 2.6 पे। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। सो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताइए आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में आपको प्लम्बिंग पे भी बनाऊंगा, वाटर सप्लाई और ड्रेनेज का ड्राइंग वगैरह कैसे रीड किया जाता है।